लेकिन बिजनेस करने वाला जो साल भर में नौकरी वाला कमाता है, यदि मेहनत करने वाला, बिजनेस करने वाला, वो एक महीने में कमा लेगा। पैसे भी लगते हैं ना। बिजनेस में तो पैसे भी लगते हैं ना, तो हम लोग तो बिजनेस में पैसा नहीं लगता बेटा, दिमाग लगता है। दिमाग है आपके पास? शायद हो ना हो कि है? नहीं, आपको पता नहीं है कि है कि नहीं? लोग सब बोलते हैं कि अरे लोग क्या बोलते, तुम बताओ तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? उत्तर दो, दिमाग है तुम्हारे पास? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। माथे में। अच्छा बताओ। अच्छा दिमाग है तो बताओ, क्या 8 12? क्या 8 12? हाँ बताओ, क्या 8 12? बताओ 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए? इसका मतलब दिमाग नहीं है तुम्हारा, इसलिए पापा कहते हैं नौकरी कर बेटा, दिमाग तो है ही नहीं। ई कार लगाएंगे गुरुजी, ई कार लगाएंगे। हाँ अब जागा तुम्हारा, बत्ती जली अब तुम्हारे दिमाग की। तो थोड़ा 50 में 25, हाँ तो ई की मात्रा लगेगी, सही पकड़े। ऐसे बेटा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। और इसी ये तुम्हारे दिमाग का परीक्षण ऐसे किया जाता है। और मैं इसी वजह से महीने में 20 दिन डिप्रेशन में रहता हूँ। मतलब डिप्रेशन में रहता हूँ। अभी क्या बोले, काय में रहते हो? डिप्रेशन। डिप्रेशन। डिप्रेशन में रहते हो, डिप्रेशन में। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी एक बात पूछना था हमें, जो भी अगर आज के टाइम में किसी भी लड़की के माँ बाप को गवर्नमेंट जॉब वाले क्यों चाहिए और प्राइवेट जॉब वाले का क्या करेंगे फिर? आज हमने बोला कक्षा में जी, आज हमने आपकी शक्ल देख के ही बोला कि बेटा इसका भी भला हो। नहीं गुरुजी ऐसा बात नहीं है, क्यों चाहिए ये चीज हमें बता दीजिए। सही है, सही है। ऐसी मानसिकता बन गई है ना उनको, बेटी के बाप को लगता है जी प्राइवेट जॉब वाले फिर क्या करेंगे? जो प्राइवेट जॉब आज के टाइम में तो ये नहीं है, जो पूरे सारे युवाओं को या जो भी है उनको प्राइवेट जॉब वाले कहाँ जाएंगे? आपकी शादी हुई कि नहीं? जी नहीं। अभी तो प्राइवेट जॉब करते हो जी। कितना कमा लेते हो? 40 से 45। 45 रुपए? नहीं 1000 जी। तो 1000 रुपये कमा, मतलब 45,000 कमाते हो? अरे बढ़िया कमाते हो, फिर तो मिल जाएगी। अब तो भी नहीं मिल रहा है। अरे अब आप YouTube पर अरे ढूंढ रहे हैं तो भी नहीं मिले, ढूंढे हुए तो भी नहीं मिल रही है। अब आपकी फोटो आ गई है, अब कोई लड़की मिलेगी तो आप बात कर लेना। गुरुजी आपसे एक बार बात करवाना है। किसकी? उनसे। उनकी मतलब जो भी है। कौन है? कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अच्छा जी। तो अभी हवा में लटक रही है? जी अभी हवा में लटकी हुई है। तो क्यों बात कराना है मेरे से? वो बोल रहे हैं। अच्छा जी। तो कहाँ बात कराओ? यहाँ नहीं है, बोलिए तो कल सुबह में मिलवा दे रहा हूँ आपको। तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी, हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? वो मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो, तुम्हारा क्या है? मैं तो राजी हूँ, उनके माँ बाप अगर नहीं माने तो फिर? नहीं माने तो टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, उठा के ले जाओ। काहे ले जाओगे उठा के किसी की लड़की को? जब वो अगर प्यार करते हैं तो फिर? नहीं तो वो लड़की प्यार करती है आपसे? जी करती है। कहती है कि प्यार करती हूँ? जी। और आप करते हो? हाँ हम करते हैं। तो वो उसके माँ बाप तैयार नहीं है? नहीं। अच्छा, और तुम्हारे माँ बाप? हमारे माँ बाप को अगर एक बार भी हमारा खुशी में कभी वो लोग मना नहीं किए हैं, कोई चीज भी हो। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तुम बड़े हो छोटे हो? हम छोटे हैं। छोटे? बड़े का हो गया ब्याह? नहीं होने वाला है। अरे तो पहले बड़े का तो हो जाने दो। हाँ पहले ही तुम घुसे जा रहे हो। पहले हमारा मेरी शादी करवा, मेरी शादी। नहीं शादी करवाने की बात नहीं है, पहले ही हम पूछ ले रहे हैं, हमारे लिए खोजना नहीं पड़े। मतलब फिक्स करके रख ले रहे हो? जी हम कुछ चॉइस करके रखे हैं। तो ठीक है, जब तुम्हारी चॉइस है, लड़की के माँ बाप का राजी मर्जी होना लेकिन बहुत जरूरी है। जी माँ बाप के राजी से ही करना है। हाँ उस लड़की के माँ बाप की भी राजी, उनके माँ बाप से भी राजी से होगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ फिर ठीक है, बताओ हम क्या मदद करें आपकी? जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए।
जी बोलो बोलो। हाँ राधे राधे गुरु जी। जी वही बैठो। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। खुश रहिए। गुरु जी बोल रहे थे लघु शंका के बाद जो हम लोग हैंड वॉश करते हैं, पाँव धोते हैं, उसके बाद क्या हम लोग शुद्ध हो जाते हैं क्या? लघु शंका के बाद हाथ पांव धुल के और कुल्ला करना है 4, तब जाके शुद्धि होती है। जी महाराज जी राधे राधे। कुछ ऐसे लोग जो है हमारे हिंदू समाज में जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो आपके प्रवचन को नहीं मानते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, हमारे मित्र हैं, उसको कहते हैं भगवान अभी भी है, भगवान है, वो हमेशा हम लोगों का विरोध करते रहता है। कौन है वो? हमारे मित्र वामपंथी लोग सब हैं। तो आए नहीं? वो आए नहीं, हम कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमको क्या मिलेगा? हम कहते हैं कि इसे आप अपने माता पिता को भी नहीं मानिएगा, जब आप भगवान को नहीं मानते हैं जब, तो उसके बाद आप अपने माता पिता को भी नहीं मानिएगा, कल अपने परिवार के लोग को नहीं मानिएगा। वो अज्ञानी है, इसलिए बोल रहे हैं। देखो, यदि उनका पक्ष सही होता तो वो आके बात करें ना मेरे से। जी यदि वो सही है तो आके बात करें, कुछ मैं सवाल पूछूं, कुछ वो सवाल पूछें जी, और समाधान निकले। पर वो आते ही नहीं हैं। आते नहीं हैं जी। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी आत्मा कह रही है, उनका मन कह रहा है जी कि वो गलत है। जी। कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो उनसे कह देना कि इस धरती में ऐसा कोई है ही नहीं जो ईश्वर को मानता ना हो। भगवान का नाम क्या है? भगवान। भा मतलब भूमि, जी, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, जी है, भगवान, ना मतलब नीर। जी। तो पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। जल भगवान है, वायु भगवान है, आकाश भगवान है। तो पूछना, क्या तुम हवा के बिना जी सकते हो? वो हवा ही तो भगवान है। कैसे वो कह सकते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? हवा के बिना क्या वो जी लेंगे? पानी के बिना क्या वो जी लेंगे? अग्नि के बिना वो जी लेंगे? और वो अग्नि जल के रूप में हमारे भगवान ही हैं। जी, हम इतने के कहते हैं कि हम लोग युवा हैं। युवाओं के उल्टा महाराज जी वायु होता है। हम लोग युवा सनातनी हैं। जिस प्रकार आप पूरे देश में आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं, आज हमारे हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार आपने गौ हत्या की बात करते हैं, हमारे बिहार में खुला गौ का मांस मिलता है। इस पर सरकार का कोई निगरानी नहीं है। मेरे गांव में हम लोग कितना गाय बेचने वाले को पकड़ पकड़ के जेल भेजे, कितना गाय पकड़ने वाले को, उसमें हमारी हिंदू समाज भी है, उसके साथ में हिंदू समाज भी है। सही है। हमारे देश का अपना हिंदू ही संगठित नहीं है। यदि हो जाए तो क्या मजाल कि भारत में गौ हत्या हो। अब जितने नेता हैं जी, अधिकांश नेता तो हिंदू ही हैं जी, और बूचड़ खाना का लाइसेंस देने वाले भी हिंदू हैं जी। ये चाहें तो बंद हो जाए, पर ये खुद नहीं बंद करना चाहते। जी महाराज जी। इसलिए तो मैंने यहाँ की कथा में फर्स्ट दिन नेताजी से कहा था। जी जी जी, आप तो दिखावे किए थे विजय जी से। हाँ जी महाराज जी, मेरे परिवार में एक समस्या है। हम लोगों का पति पत्नी में कोई अगर झगड़ा हो तो उससे सास ससुर को आना जरूर है क्या? तो आपकी पत्नी सास ससुर को बुला लेती हैं? एकदम सास ससुर तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी बात होता है तो हेलो, हाँ, कुछ भी छोटा बात भी होता है ऐसा। कहाँ पत्नी आपकी? पत्नी नहीं आई। वो कथा नहीं सुनती? एक दिन लेके आए थे, फिर चल गई थी, दूसरे दिन नहीं आई। आज क्यों नहीं आई? नहीं जाएंगे, वो अपने मम्मी पापा को बुला दिए कि मम्मी पापा की कथा सुनेंगे। अच्छा है। प्रभु जी राधे राधे।